गुजरात इलेक्शंस में कल असदुद्दीन ओवैसी सूरत पहुंचे तो उनकी सूरत पहुंचने से पहले ही बवाल खड़ा हो गया। AIMIM के लीडर्स ने दावा किया है कि वंदे भारत ट्रेन में ओवैसी की कोच को निशाना बनाकर पत्थर चलाए गए। असद ओवैसी की पार्टी के लीडर वारिस पठान ने इस दावे के साथ कुछ तस्वीरें भी दिखाई, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। लेकिन GRP ने जब इसकी जाँच की तो कुछ और ही बात निकलकर सामने आई है। कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। हक की आवाज ना कभी रुकी है ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। गुजरात में ओवैसी के इलेक्शंस के सफर के बीच वंदे भारत ट्रेन के शीशे पर पत्थर का मुद्दा छा गया है। पत्थरबाजी का इल्जाम गुजरात की सियासत को गर्मा गया। ये तस्वीरें वंदे भारत ट्रेन की है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के लीडर्स के साथ अहमदाबाद से सूरत तक का सफर कर रहे थे। दावा है कि सूरत पहुंचने से पहले पत्थर से ओवैसी की बोगी के शीशे को निशाना बनाया गया। ओवैसी को चुनाव यानी इलेक्शन से रोकने के लिए पत्थरबाजी वाला कदम उठाया गया। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी सूरत पहुंचे तो इलेक्शन स्टेज से वारिस पठान ने इस हादसे का जिक्र किया और हमले का दावा करके ऑपोजिशन पर सख्त तनकीद की। अरे मोदी जी, ये क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत के सामने जानवर आ जाते हैं। और सुनिए, आज सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, क्योंकि वंदे भारत में स्क्रीन लगाया हुआ है, उसमें दिखता है कितना किलोमीटर बाकी है, कब सूरत में पहुंचने वाली है ट्रेन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबुलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना, अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। वारिस पठान इस हादसे को हक की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। गुजरात में इलेक्शंस के बीच इस हादसे को मुद्दा बना रहे हैं और इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रेलवे हुक्काम ने जांच की तो वारिस पठान के हर दावे पर सवाल उठा दिया गया। पत्थरबाजी से इनकार करते हुए पूरे वाक़ये को एक हादसे में तब्दील कर दिया गया। तहकीकात करने पर ये पता चला है कि अंकलेश्वर और भरूच के बीच में रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से काम चल रहा है। इस काम में जो मेटल और ट्रैक का रिपेयरिंग के काम के दौरान ऐसी संभावना रहती है, ऐसा रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि मेटल पार्ट्स या तो पत्थर उछलने के बनाव बनते हैं। रेलवे हुक्काम के ऑफिसर्स भी सवाल उठा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई तो ओवैसी या उनकी पार्टी के लीडरों ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई। सूरत स्टेशन पर उतरने पर भी FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई गई। सांसद श्री या उनके साथ ट्रैवल कर रहे दूसरे साथी मेंबर्स के द्वारा हमको बताने में नहीं आई और वो सूरत स्टेशन पे उतरने के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। रेलवे हुक्काम के जवाब के बाद AIMIM के लीडर्स पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कुछ लोग इस वाक़ये को उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले ओवैसी पर हुए हमले से भी जोड़ रहे हैं। इसी साल फरवरी में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हुए थे, जब दिल्ली में टूल प्लाजा पर ओवैसी पर हमले की कोशिश हुई थी। इस तस्वीर उस हमले की है। हमलावर ने 3-4 राउंड्स फायर करके हथियार छोड़कर भाग गए थे। सुनिए उस हमले पर ओवैसी ने तब क्या कहा था। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते।
आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए?